नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्टमार्टम। एक बार फिर हम सोशल मीडिया पर वायरल पड़ताल को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। इस बार हमारे व्यूअर्स वीरेंद्र शर्मा नाम के उन्होंने हमको पोस्ट किया कि इस तरीके की एक पोस्ट वायरल की जा रही है जिसमें फेसबुक अकाउंट से कोविड-19 से जुड़ी एक पोस्ट है जिसमें कहा गया है WHO के मुताबिक जो शाकाहारी लोग हैं उनमें कोरोना वायरस नहीं पाया गया। उन्होंने कहा क्या ये बात सच है या नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से प्रभावित है, पूरी दुनिया उसका दंश झेल रही है। भारत में भी हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, अब तक लाखों लोग इस वायरस से प्रभावित हैं, उनका इलाज चल रहा है और ये वायरस इतना जानलेवा है कि अभी तक इसकी कोई भी संपूर्ण दवा या वैक्सीन नहीं बन सकी है। तो लिहाजा ये जानना जरूरी था कि जो जानकारी या जो सवाल वीरेंद्र शर्मा ने उठाया था वो सही है या नहीं। हमने सबसे पहले उस पोस्ट को जब चेक करा तो वो फेसबुक पोस्ट जो थी वो हुसन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की थी और WHO का हवाला दिया गया था। जब हमने WHO में देखा तो ईस्ट एशिया ऑर्गेनाइजेशन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से भी 24 मार्च 2020 को एक ट्वीट हुआ था जिसमें ये बात कही गई थी कि चिकन खाने से कोरोना वायरस नहीं फैलता, लेकिन हाइजीन का ध्यान रखना होगा। अब चूंकि ये शाकाहार और मांसाहार से जुड़ा दावा था तो निश्चित रूप से लोगों की उत्सुकता इसलिए ज्यादा थी, क्या शाकाहारी लोगों को कोरोना वायरस का खतरा कम है या नहीं। इसको लेकर जब हमने सर्च करा गूगल पे तो ऑल्ट न्यूज का एक लिंक मिला जिसमें उसने इस बारे में जानकारी दी। उसने WHO से मेल के जरिए जानकारी ली, तब उन्होंने ये दावा किया कि WHO ने ऐसा कोई बयान जारी कभी नहीं किया जो दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है कि शाकाहार या मांसाहार की वजह से कोविड-19 या कोरोना वायरस होगा या नहीं। इसी तरीके की पड़ताल दो और वेबसाइट द लंदन टॉप और द प्रिंट ने भी की है और उनके दावे में भी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि शाकाहार खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। सीधे साफ उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो कोरोना वायरस की वजह है वो शाकाहार मांसाहार नहीं है। ये तब हो सकता है जब आप कोरोना ग्रस्त मरीज के संपर्क में आए या फिर कहीं ऐसी जगह जाए जहां कोरोना वायरस पहले से हो और आप उसके संपर्क में आए और ये वायरस आप पर अटैक कर दे। हम इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए। हमारी टीम ने इस ट्विटर अकाउंट को जो गॉर्डन गालिया ने अपना बयान दिया था उसको बारीकी से परसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम लोग मांसाहार का सेवन कर रहे हैं यानी जो मांस खा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बना हुआ है। स्पेसिफिक जो यूरोप, चाइना या अन्य देशों में जिस तरीके का मांसाहार का प्रयोग किया जाता है, यानी भारत की बात उन्होंने कहीं नहीं की थी। जो उनका संदर्भ था, उनका संदर्भ ये था कि जिस तरीके से समुद्री जीव या हमने जब कोरोना वायरस शुरू में चला था तब ये बात उड़ी थी कि चीन के वुहान शहर में सी फूड मार्केट है, वहां से कोरोना वायरस फैला। तो लिहाजा ये उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम सब मांसाहार के प्रति इतना अग्रेसिव होकर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जानवरों की बीमारियां मनुष्यों में यानी इंसानों में भी आने का खतरा बरकरार रहेगा, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें ये कहीं जिक्र नहीं है कि शाकाहारी लोगों को नहीं होगा। तो हमारी पड़ताल में भी यही साबित हुआ कि कोरोना वायरस का शाकाहार या मांसाहार से कहीं कोई मतलब नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और जो भी चिकित्सीय सलाह है उनको माने कि कोई भी प्रयोग अपनी मनमर्जी से नहीं करें। फिलहाल इस तरह की और भी पड़ताल के लिए वीरेंद्र शर्मा की तरह आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारी टीम उसकी पड़ताल करेगी और उसका सच आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेगी। फिलहाल द पोस्टमार्टम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्कार।